हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं जनवरी सेशन में जिन लोगों ने भी इग्नू में एडमिशन लिया होगा, चाहे वो बीए हो, चाहे वो एमए हो, या फिर चाहे कोई भी 1 ईयर 2 ईयर्स का सर्टिफिकेट प्रोग्राम, जैसे कि यहाँ पे मैं पीजीटीटी की बात करूँगा यहाँ पर। तो जिन लोगों ने भी एडमिशन लिया होगा उन सारे स्टूडेंट के लिए ये पूरा एक कंप्लीट गाइडेंस होने वाला है, जो भी नए स्टूडेंट हैं, कि इग्नू में सेशन में किस महीने क्या काम करना है। जैसे अभी आप देख पाएंगे, मैंने पूरा एक टाइमलाइन ड्रॉ किया है। मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे एक साल के दौरान, ये पूरे एक साल के दौरान उनको क्या क्या करना है, किस महीने कौन सा काम करना है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा, पूरे डिटेल में बताऊँगा आपको। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और सिमिलर ही मैंने और एक वीडियो, जिन लोगों ने जुलाई में एडमिशन लिया, ये जनवरी सेशन के लिए है, जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया उनके लिए मैंने और ऑलरेडी एक सिमिलर वीडियो बना दिया है, मेरे चैनल पे है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो जो जनवरी सेशन वाले स्टूडेंट हैं उनको इस वीडियो में क्या क्या जानने को मिलेगा, एक बार देखते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको ये जानने को मिलेगा एडमिशन कंफर्मेशन मेल कब आता है, क्या आता है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। स्टडी मटेरियल कैसे सेलेक्ट करना है, कौन से बुक्स कब आएंगे, असाइनमेंट कब करना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो स्टूडेंट का मेरे पिछले वीडियो में इसी पे है कि असाइनमेंट कब जमा करना है, प्रोजेक्ट कब बनाना है, कैसे बनाना है, उन सब चीज़ों का पूरा डाउट है। उन सारी चीज़ों का मैं इसमें आंसर करने की कोशिश करूँगा। फिर है कि प्रोजेक्ट वर्क कब करना है, फिर एग्जाम फॉर्म कब फिल करना है, आपको टर्म एग्जाम जो होता है वो कब देना है, और उसके बाद फिर इसमें फाइनल मार्कशीट, आपका जो फाइनल मार्कशीट है वो कब आएगा, पासिंग मार्क्स कितना, कितने में आप पास हो जाओगे, असाइनमेंट में पासिंग मार्क्स कितना है, आपका जो रिटर्न एग्जाम उसमें पासिंग मार्क्स कितना है, वो सारी चीज़ें। और फिर फाइनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका जो आएगा वो कब आएगा, वो किसके लिए। और ये जो वीडियो है ये है किसी एनी ईयर, मतलब आप अगर जनवरी सेशन में एडमिशन ले रहे हो, आप चाहे किसी भी साल, जैसे अभी मान लीजिए अभी 2025 आने वाला, अभी मैं ये दिसंबर 2024 में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज। तो अगला 2025 में भी नया सेशन शुरू होगा जनवरी का। फिर इन फ्यूचर 2026 होगा, 2027 होगा, 28, जब भी आप ये करोगे किसी भी टाइम पे, तो आप अगर जब भी आप जनवरी में एडमिशन लेने वाले हो, उन सारे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो जो है वैलिड रहेगा। आप अपने हिसाब से केवल साल चेंज कर लीजिए, बाकी जो पूरे महीने का जो टेन्योर है, किस महीने क्या काम करना है, वो बिल्कुल ही सेम रहने वाला है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो है पूरा एक गाइडेंस वीडियो है, पूरा शेनों के साथ मैंने यहाँ पे आंसर किया है। तो ये, जैसे यहाँ देखिए, आप सबसे पहले यहाँ क्या, जनवरी। जिन लोगों ने भी जनवरी में एडमिशन लिया होगा उसको हम लोग बोलेंगे जनवरी से। आपको पता है 2 सेशन है, एक है जुलाई, एक है जनवरी। तो आप अभी जो ले रहे हैं एडमिशन उसको बोलेंगे हम लोग जनवरी सेशन। तो जनवरी सेशन 2025 में, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, उस टाइम पे एडमिशन लेना है, और एक है री रजिस्ट्रेशन। मतलब 2 चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है, एक हो गया एडमिशन, एक हो गया री रजिस्ट्रेशन। किसके लिए कौन सा लागू होगा यहाँ पर, तो जो भी नए स्टूडेंट है जो पहली बार एडमिशन लेने वाले हैं इग्नू में, उनके लिए वो एडमिशन कहलाएगा। वो फर्स्ट टाइम उनको एडमिशन बोलेंगे हम लोग। और जैसे मान लिया किसी ने बीए एमए या 2 या 3 साल का कोर्स में लिया होगा, तो जो पहली बार वो बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, बीए फर्स्ट ईयर में लेंगे जब वो, तो उनको हम लोग एडमिशन बोलेंगे। लेकिन जब वो 1 साल कंप्लीट करके जब वो सेकंड ईयर में चले जाएंगे, फिर से उनको क्या करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं री रजिस्ट्रेशन। सेकंड ईयर का जब एडमिशन कराएंगे उनको बोलेंगे री रजिस्ट्रेशन। फिर सेम जब वो थर्ड ईयर के लिए करवाएंगे, अपना बीए थर्ड ईयर के लिए, उसको बोलेंगे री रजिस्ट्रेशन। लेकिन जो पहली बार करा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं एडमिशन। तो ये डिफरेंस है एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन में। तो जब वो एडमिशन करवा रहे हैं जनवरी के सेशन में, उस समय सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, 2 बातें उसको ध्यान रखने की जरूरत है। पहला क्या है, पहला एक है स्टडी सेंटर, और एक है सब्जेक्ट सिलेक्शन। मतलब आप जब एडमिशन लेने वाले हो जनवरी में, आप जब एग्ज़ाम एडमिशन के लिए जब आप फॉर्म फिल करोगे, जिसको हम लोग की एडमिशन का टाइम पे जो फॉर्म फिल करते हैं उसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करना। पहला बार जब आप करोगे उसको बोलते हैं हम लोग रे रजिस्ट्रेशन करना। तो इस रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे आप क्या करना है, आपको जो है अपने हिसाब से एक स्टडी सेंटर चूज़ करना है। मतलब आप जहाँ भी रह रहे हो, आपका जहाँ घर है, आपके घर के सबसे नियरेस्ट में आपका जो भी इग्नू का स्टडी सेंटर अवेलेबल होगा, वो जब आप वो एडमिशन के टाइम पर जब ये फॉर्म आप भरोगे, उस फॉर्म भरने के टाइम वो आपको ऑप्शन दिखाएंगे कि आपके नियरेस्ट में कौन कौन से सेंटर अवेलेबल है। आपको उसमें से कोई एक अपने मन से आप चूज़ कर सकते हो। तो वो आपका क्या होगा, आपका वो स्टडी सेंटर कहलाएगा। स्टडी सेंटर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपके बहुत सारे काम जो है आगे होने वाले, मैं आगे बताऊंगा आपको। इसलिए ये बहुत ही अच्छे से आपको ये सबसे जो आपका नियरेस्ट आपको चूज़ कर लीजिए। और सेम टाइम पे आपको उस फॉर्म, एडमिशन का फॉर्म भरने के टाइम पे ही आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट भी चुनना है। मतलब आपने सपोज आपने बीए, मान लिया आपने चाहा मुझे हिस्ट्री ऑनर्स करना है या ज्योग्राफी ऑनर्स करना है, तो उस ज्योग्राफी ऑनर्स करने के टाइम पे जो आपका बीए का जो फर्स्ट ईयर का टेन्योर है, फर्स्ट ईयर में आपको मान लीजिए आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हो सकता है उस 6 में से 2 सब्जेक्ट जो है वो इग्नू ने फिक्स किया कि आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। जो बाकी 4 सब्जेक्ट है वो आपको ऑप्शन अवेलेबल करे कि आप 4 में आपको 4 सब्जेक्ट चुनना है। उसके लिए हो सके उसने 8-10 सब्जेक्ट दिया होगा कि इनमें से आपको कोई 4 सेलेक्ट करना है, तो वो आपके ऊपर है। आप जो अपने हिसाब से वो सब्जेक्ट वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है फर्स्ट ईयर के टाइप पे। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो वो चीज़ें आपको कब करनी है, जब आप पहली बार एडमिशन का फॉर्म भर रहे हो उस टाइम पे ही आपको ये वाला ऑप्शन भी फिल करना पड़ेगा।
तो दो काम हो गए यहाँ पर। पहला आपने क्या किया, अपना स्टडी सेंटर सेलेक्ट कर लिया, फिर क्या किया आपने, सब्जेक्ट जो है क्या वो चूज कर लिया, वो हो गया। फिर और एक काम क्या करना है आपको, स्टडी मटेरियल, जो उसमें एक ऑप्शन आ रहा है स्टडी मटेरियल, हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी मतलब वो जो किताब होता है प्रिंटेड वाला, वो किताब आपको, अगर आप हार्ड कॉपी चूज़ करेंगे तो आपको वो किताब जो है दिल्ली, जो वहाँ इग्नू का हेड ऑफिस है, वहाँ से वो लोग कुरियर करके आपके एड्रेस पे किताब भेज देंगे। और अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेते हैं मान लीजिए, तो आपको वो फिर वो पीडीएफ के तौर पे आपको देंगे। आप चाहे तो अपना मोबाइल में पीडीएफ या लैपटॉप में कहीं आप देख सकते हैं। तो उसके लिए शायद अगर आप पीडीएफ सेलेक्ट करते हैं तो कुछ चार्जेस कम लगते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो हार्ड कॉपी के ले जाइए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको बहुत ही आसानी होगी हार्ड कॉपी किताब से पढ़ने में, क्योंकि फिर हार्ड कॉपी जब किताब लोगे आप, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आगे जब मैं बताऊँगा असाइनमेंट बनाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प लगेगा उस किताब के लिए। तो जब आप एडमिशन ले रहे हैं जनवरी सेशन में, तो आपको मेन दो काम था। तो जनवरी सेशन में, अगर जनवरी के महीने में आपको ये एडमिशन का टाइम पे आपको दो चीज़ें महत्वपूर्ण थी, ये आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया, फिर क्या अगला महीना जब फिर फरवरी, तो जब फरवरी का महीना आएगा उसमें क्या होगा, आपको एडमिशन कंफर्मेशन मेल आएगा और आईडी का डाउनलोड। तो यहाँ पे दो काम आपको मेन करना होगा। जिन लोगों ने भी जनवरी में एडमिशन ले लिया है, एडमिशन का जब आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर करना। मतलब फर्स्ट टाइम आप करा, आपको बोलेंगे रजिस्ट्रेशन करना। आपने जब वो कर दिया, आपके मेल पे एक मेल आएगा कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। फिर वो सब हो जाने के बाद जो है आपको वेट करना है, मिनिमम 20 से 25 दिन लगते हैं, या फिर एटलीस्ट एक महीना, मैक्सिमम एक महीना मान के चलिए। एक महीना के अंदर जो है फिर इग्नू वाले आपको क्या करेंगे, ऑफिशियल आपका मेल भेजा, आपने जो भी अपना ईमेल आईडी वहाँ पे रजिस्टर किया होगा एडमिशन का टाइम पे, उसी मेल पर आपको एक मेल आएगा आपको इग्नू की तरफ से कि हाँ आप अब आपका जो है एडमिशन कंफर्म हो गया है। जब तक आपने फॉर्म फिल किया है तो वो गारंटी नहीं कि आपका एडमिशन हो गया है। जब वो इग्नू वाले आपको मेल भेजेंगे सब कुछ चेक करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो फिर आपको एक मेल आएगा, आप बोलेंगे हाँ आपका एडमिशन हो गया, तो वो आपका एडमिशन कन्फर्मेशन हुआ। जब आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, उसी मेल आईडी में आपको वो लोग एक इनरोलमेंट नंबर बोलेंगे, ENR नंबर आपको देंगे। वो आपका मेन ये हुआ। तो आपको जब ये आपका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फ्यूचर में भी, यही आपका मेन चीज़ हुआ। तो ये कंफर्मेशन प्रूफ है कि आपका एडमिशन हो गया है। और जब आपका एडमिशन कंफर्म ईमेल आ गया, तो फिर जाकर आप इग्नू के साइड में वहाँ डाउनलोड सेक्शन, वहाँ पे जाकर आप अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आइडेंटिटी कार्ड जो है इग्नू इशू करती है, उसमें आपका सारा नाम, आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया, आपका सेंटर क्या स्टडी है, वो सारा चीज़ जो है वो आपका आईडी कार्ड में, आपका फोटो सब कुछ वहाँ पे आईडी कार्ड में रहेगा। तो ये काम कब होगा, ये आपका फरवरी में होगा। मतलब आपने जनवरी में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बस एक महीने के बाद ये आपका फरवरी में हो गया। अब यहाँ पे एक डाउट और होगा बहुत सारे स्टूडेंट का कि जनवरी तो ये नॉर्मल सेशन एडमिशन का, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है एडमिशन लेट लेते हैं। क्योंकि जनवरी में हमारा एडमिशन का ओपन विंडो हो गया है, फरवरी में एडमिशन हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग मार्च तक भी कभी कभी एडमिशन, और कभी कभी तो अप्रैल तक भी एडमिशन चलता रहता है। वो लोग लेट फाइन देकर एडमिशन कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी ने मार्च में या किसी ने अप्रैल 2025 में एडमिशन लिया है, लेकिन उन एडमिशन भले अप्रैल में हुआ, लेकिन उसका जो सेशन कहलाएगा वो जनवरी ही कहलाएगा उनका। भले उन्होंने एग्जाम मैंने एडमिशन लेट से लिया हो, लेकिन जो सेशन उनका कहलाएगा वो जनवरी 2025 का सेशन ही उनका कहलाएगा कि एडमिशन का है। तो आप फिर आप वही देखिए, आप अगर आपने अप्रैल में अपना किया है रजिस्ट्रेशन पार्ट, तो आपने जब यहाँ किया, फिर आपको इसके अप्रैल में करने के फिर वही एक महीना या 20 दिन के बाद आपको वो फिर से मेल आएगा कि आपका कंफर्म हो गया है। जिन्होंने यहाँ लिया उनका तो एक महीने में आ गया, लेकिन जो अप्रैल में उनका क्या लेट से, उनका फिर वो कंफर्मेशन मेल भी आएगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, वो फिर भेजते हैं उसके बाद से ही। लेकिन इन सभी लोगों का जो सेशन है वो फिर जनवरी ही कहलाएगा, वो अलग सेशन नहीं कहलाएगा। तो फिर ऐसा होने के बाद मान लीजिए अब आ गया, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ मार्च में। फिर मार्च में क्या होगा, आप जब आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, आपको आईडी कार्ड भी मिल गया, आपका इनरोलमेंट नंबर मिल गया, कंफर्मेशन मेल आ गया, फिर आपके पास क्या करना, मेन दो काम यहाँ पे शुरू हो रहा है। वो हो रहा है आपका प्रोजेक्ट और असाइनमेंट। इग्नू में जो है ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि असाइनमेंट का मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके इग्नू में, जो फाइनल रिजल्ट है उसमें। तो ये काम कब होगा, ये फिर आपके मार्च के महीने में होगा। मतलब एडमिशन होने के बाद जो है इग्नू क्या करती है, अपने वेबसाइट में उसके सेक्शन में जाएगा, डाउनलोड है, वहाँ पे एक सेक्शन दिया है असाइनमेंट सेक्शन, वहाँ पे जाएगा, आपको वहाँ पर असाइनमेंट के जो है क्वेश्चन पेपर आपको इग्नू के साइट पे मिल जाएंगे। वो इग्नू वाले अपलोड करके रखते हैं। फिर आपको वो क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करके उसका आंसर आपको क्या है खोजकर आपको एक पेपर में लिखकर आपको जमा करना है। मतलब असाइनमेंट आपको पूरा बनाना है। ये असाइनमेंट कैसे बनाते हैं, अगर आपको इसमें डाउट है, मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बनाया है मेरे चैनल पर, आप जाकर वो देख लीजिए, आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा असाइनमेंट कैसे बनाते हैं। लेकिन असाइनमेंट बनाने से पहले क्या है, आपको फिर आपको क्या चाहिए, बुक चाहिए। बुक मतलब आपको स्टडी मटेरियल आपको होना चाहिए। तो ये आपको कब मिलेगा, जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपने हार्ड कॉपी चूज़ किया, अगर आपने हार्ड कॉपी चूज़ किया था, तो आपका कंफर्मेशन आने के बाद जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, तो फिर इग्नू वाले जो है दिल्ली से आपका वो बुक वगैरह कुरियर करके आपको भेजते हैं। मतलब समझिए फरवरी में आपका सब कंफर्म हो गया है, तो मार्च, अप्रैल, मई, समटाइम वो जून तक भी आपका वो बुक्स वगैरह भेजते हैं। किसी ने अगर लेट से एडमिशन लिया है तो उनको एटलीस्ट वो जून तक कोशिश करते हैं कि मैं सारा बुक उनको भेज दूँ, ताकि वो अच्छे से असाइनमेंट फिर लिख पाए, क्योंकि आप वही बुक से फिर आंसर खोज के लिखोगे आप। तो कोशिश करते हैं कि वो भेज दे। और जो असाइनमेंट, ये जो आपका बुक्स वगैरह है, ये बुक्स मान लीजिए जैसे आपने 4 सब्जेक्ट है, किसी का 5 सब्जेक्ट है, तो कभी कभी वो क्या है एक बार में 2 बुक भेजते हैं, कभी 3 बुक भेजते हैं, कभी 1 बुक भेजते हैं।
या कभी कभी चारों बुक एक साथ वो क्लियर कर देते हैं। तो अगर मान ली किसी को 2 बुक्स आया है तो घबराने की बात नहीं है, बाकी 2 बुक्स आपके अगले 20 दिन 15 दिन के बाद फिर से वो आ जाएंगे। आपने जितना सेलेक्ट किया है एडमिशन के टाइम पे, आपको पक्का उतना ही प्रॉपर बुक्स वो लोग भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी 2 भेजा बाकी नहीं भेजा, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा वेट करना है। इग्नू थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है, बहुत सारे स्टूडेंट है इग्नू में, बहुत सारे लेट एडमिशन कराते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको टाइम से ही। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, आपको सारा वो बुक्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो मतलब आपका एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपका अगला काम क्या होगा, आपको बनाना है असाइनमेंट और प्रोजेक्ट। और असाइनमेंट के लिए आपको चाहिए बुक्स वगैरह वो भेज देंगे, फिर आप बुक से आंसर खोज के वो खोजिएगा। अब और एक बात यहाँ पे आती है, असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है ये वाला। अब इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, चूँकि आप लोग जनवरी में एडमिशन लेने वाले हो, जनवरी सेशन में, तो जनवरी सेशन 2025 है, तो इनका जो असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर होता है, ये क्वेश्चन पेपर सेम होता है ठीक 6 महीने पहले, मतलब पिछले साल जुलाई 2024, ये 2025 है, 6 महीने पीछे जाइए बैक में, तो जुलाई 2024, जिन लोगों ने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया होगा उनका जो क्वेश्चन पेपर होगा वही क्वेश्चन पेपर फिर आप लोगों का भी होने वाला है। तो ये आपको एक एडवांटेज है जनवरी वालों लोगों का, कि उनका जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है वो ऑलरेडी पहले ही जुलाई में वो लोग अपलोड कर चुके हैं, पिछला ही। आप वो लेकर बनाना क्या, अगर जब आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, देखिएगा वो क्वेश्चन पेपर के सबसे पहले पेज पे ही लिखा रहता है कि ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये किस किस लोगों के लिए वैलिड है। वहाँ पे वो लिखा रहेगा जुलाई 2024 एंड करके लिखा रहेगा जनवरी 2025, दोनों सेशन वालों के लिए यही क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो मतलब आप लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर पहले से मिल जाएगा, 6 महीना पहले ही वो अपलोड हो चुका होता है। ये आपको थोड़ा एडवांटेज होगा। तो इसका फ़ायदा आप कैसे उठाइएगा, मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया, आपका मेल हो गया, सब कुछ हो गया, जैसे ही आपको संग आपको बुक मिल गया, जैसे ही आपको मिला, आप क्या कीजिए क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर तो ऑलरेडी पहले से अपलोड किया हुआ है। मैंने आपने एडमिशन लिया जनवरी में, लेकिन आपका क्वेश्चन पेपर पहले ऑलरेडी अवेलेबल है साइट पर, आप वहाँ डाउनलोड कर लीजिए, उसका क्वेश्चन देखिए, आपको बुक्स में आंसर मार्क करके खोजिए, फिर अपना आप लिखना शुरू कर दीजिए, और लिख करके उसको फिर आपको सब जमा करना था। ये सारा काम आप क्या है, मतलब जून तक मैंने इसको 6 महीने भाग दिया है, दो पार्ट में, तो ऑलमोस्ट पहले 6 महीने में आपका सारा ये जो चीज़ें हैं कंप्लीट हो जाएंगी। मैंने आपका एडमिशन होना, किताबें आना, क्वेश्चन पेपर आना, प्रोजेक्ट, ये सारा जो काम हुआ आप पहले 6 महीने में आप अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है, अगला 6 महीना मैं बताऊंगा। मान लीजिए जून तक ये हो गया, फिर जुलाई से अगर मैं बोलूँ तो आप क्या करते हैं, अपना प्रोजेक्ट और असाइनमेंट वर्क कैन डू। सो यहाँ से अपना क्या कर सकते हैं, एक्चुअली आपके पास ये पूरा टाइम असाइनमेंट करने का यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सितंबर का महीना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि यहाँ पे एक डेट उन्होंने दिया है, वो है 30 सितंबर। ये जो डेट है, ये क्या डेट है, लास्ट डेट असाइनमेंट सबमिशन एंड एग्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट। सो पहले मैं बात करता हूँ असाइनमेंट सबमिशन की। मतलब आप जो ये असाइनमेंट लिखने वाले हो, कब लिखना था आपको, जब आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया फरवरी के महीने में, या जब भी आपका हो गया उस टाइम के बाद से लेकर 30 सितंबर, इस डेट से पहले तक आपको ये क्या करना है, असाइनमेंट बना के कंप्लीट करना है। क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आपको बुक्स मिल गया, आप इस डेट का वेट मत कीजिए लास्ट डेट तक। आप कोशिश कीजिए अगस्त में, सितंबर के 30 के पहले अपना सारा असाइनमेंट बना के रेडी करके आपको जमा करना। ये आप कहाँ जमा करोगे, आपने जो सेलेक्ट किया था अपना स्टडी सेंटर, जो घर के बगल में था आपका, आपको वहाँ पे जाके ये सारा असाइनमेंट को सबमिट करना है। तो ये पहला आपका इंपॉर्टेंट डेट हो गया। जिन लोगों ने भी एडमिशन लिया है जनवरी में, जनवरी वालों के लिए क्या हो गया, जनवरी से मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने के बाद आपका पहला इंपॉर्टेंट डेट आ रहा है आपको असाइनमेंट जमा करने का। मतलब आपके पास बहुत टाइम है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया, आप सोए हुए हो, जुलाई अगस्त आ गया, आप तक आपने लिखा नहीं है। कोई इसमें इग्नू में क्या सारा चीज़ें खुद से करना हो, कोई इसमें बोलने नहीं आने वाला है। आपको डेट पता होना चाहिए कब क्या लास्ट डेट है, आप उसके पहले कंप्लीट कर लो। आपने मार्च, अगर आपको मई में सब कुछ मिल गया, क्वेश्चन पेपर आपका बुक्स भी आ गया, आप जून तक सब लिख के कंप्लीट कर दो। अगर ये सेंटर वाले अभी स्टार्ट नहीं किए जमा लेना, कोई बात नहीं, आप बना के अपने पास रख लो। जब वो स्टार्ट करेंगे जमा लेना, आप जाके जमा कर दो संग संग, ठीक है। आपको लास्ट डेट तक वेट नहीं करना, उसके पहले आपको बना लेना। ये काम हो गया किसके लिए, असाइनमेंट के लिए। और जिस महीने आप असाइनमेंट करोगे उसी टाइम फिर क्या है, एग्जाम फॉर्म फिल होगा। एग्जाम फॉर्म क्या चीज़ है, आप जो जनवरी में एडमिशन लिए हो, आपका जो एग्जाम होगा, जो रिटन एग्जाम जो आप पास करोगे, आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट कहलाएगा, वो एग्जाम कब होता है, वो यूजली 1 साल के बाद होता है। तो जब आपने जनवरी में लिया है तो आपका ऑलमोस्ट दिसंबर 2025 में आपका जो है वो रिटन एग्जाम होने वाला है। तो ये एग्जाम होने से पहले आपको एक एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ता है, जो ऑलमोस्ट 2 महीने या 3 महीने पहले वो शुरू हो जाता है। तो ऑलमोस्ट वो सितंबर के एंड या अक्टूबर में वो जो है वो चीज़ शुरू होता है, एग्जाम का फॉर्म भरना। ऑलमोस्ट दिस दोनों ये कौन सा एग्जाम कहलाएगा, एग्जाम को वो लोग नाम देते हैं दिसंबर टर्म एग्जाम 2025, ऐसा करके ये लोग डेट देते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, एग्जाम फॉर्म फिल करके है और आपको एग्जाम देना है दिसंबर में। तो ये लेकिन, और जब एग्जाम फॉर्म आप फिल करोगे, वहाँ पे वो लोग एक ऑप्शन पूछते हैं, क्या आपने
ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले आपने असाइनमेंट बनाया है या नहीं बनाया है। कौन सा असाइनमेंट? आपने जब एडमिशन लिया है उस सेशन का जो नया असाइनमेंट है वो आपने बनाया है कि नहीं, वो लोग पूछते हैं। तो वहाँ पे आपको वो यस और नो करना पड़ेगा। मतलब ये जो डेट दिया है ना, इसीलिए यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर वो करना यस कि आपने इस डेट तक आपने सारा असाइनमेंट सबमिट कर दिया है और फिर आप एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो। और आपने जितना भी सब्जेक्ट चूज़ किया, मान लो आपके 4 सब्जेक्ट है आपके इस कोर्स में, तो आपको यहाँ पे 4 एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा और चारों के लिए अलग अलग फ़ी जो है, पैसे हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे, फिर जाकर आप एग्ज़ाम में दिसंबर में दे पाओगे। तो ये हो गया पहला काम, आपको एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है। और दूसरा क्या, आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। तो मतलब ये सितंबर का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। आपने एडमिशन लिया जनवरी में, भले आप इस महीने तक कुछ भी ना करो, सोए रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये डेट आपको याद रखना है कि आपको इस डेट से पहले आपको असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना है और आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना इसी महीने में, ठीक है। और फिर अक्टूबर में क्या होगा, अक्टूबर में आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का चलता रहेगा डेट। और उसके बाद और एक आता है नवंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिर से डेट हो गया। नवंबर में एक डेट है 30 नवंबर। ये जो डेट है, यहाँ पर क्या करना है आपको, फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन। जैसे मैंने आपको बताया, एक हो गया असाइनमेंट और एक हो गया प्रोजेक्ट, 2 काम होते हैं इग्नू में। तो जो असाइनमेंट का था वो हो गया 30 सितंबर आपको जमा करना है। कहाँ जमा करना है आपको, जो स्टडी सेंटर वहाँ जमा करना है। और दूसरा हो गया आपका प्रोजेक्ट। अब ये जो प्रोजेक्ट बनाते हैं बहुत सारे, जैसे मान लें मेरे ख्याल से जिन्होंने साइंस लिया होगा, बीएससी होगा, एमएससी होगा, उनका जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट रहता है, लैब वर्क रहता है, वो लोग प्रोजेक्ट करते हैं। बाकी कुछ और कोर्स, जैसे मैंने यहाँ बता दूँ, मैंने एक पीजीडीटी का कोर्स है, पीजीडीटी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ट्रांसफर, उनके लिए एक MTTP 006 एक सब्जेक्ट है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट वर्क। तो वो अगर वो कोई सर्टिफिकेट कोर्स करे उनका, तो इनके लिए क्या है, इनको ये प्रोजेक्ट बना के भेजना पड़ता है दिल्ली। बाकी दूसरे कोर्स में उनका प्रोजेक्ट कहाँ जमा करना है, जब आप प्रोजेक्ट बनाने जाओगे उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर देते हैं, प्रोजेक्ट के लिए एक इंस्ट्रक्शन पेज दिया रहता है, उसमें लिखा है किस एड्रेस पे भेजना है और कहाँ भेजना है और कब भेजना है, वो चीज़ें। तो ये वाले केस में मैं एग्जांपल के लिए यहाँ बता रहा हूँ, जो पीजीडीटी का जो एक कोर्स है, जो पीजीडीटी कोर्स है उसके लिए जो एक सब्जेक्ट है उनका MT, जो से इनको जो बना के भेजना पड़ता है वो भेजना पड़ता है दिल्ली। तो ये दिल्ली का भेजना है, इनका ये 30 नवंबर इनका लास्ट डेट है। इनको 30 नवंबर लास्ट, मतलब 30 नवंबर से पहले उनको दिल्ली कुरियर कर देना है। ऐसा नहीं है कि आपको 30 नवंबर को आप अपने घर से कुरियर कर रहे हो तो पहुंचने में लेट हो जाएगा। फिर वो आपको 30 नवंबर से पहले भेजना। आपने एडमिशन कब लिया था, आपने लिया था एडमिशन जनवरी में ही, अभी ये नवंबर आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 11 महीना कंप्लीट कर लिया आपने। आपको 11 में टाइम था वो जमा करके दिल्ली भेजने का, क्योंकि जब आप भेजोगे उनको, ये जब उनको रिसीव होगा, वो रिसीव होने के बाद भी वो 2 से 3 महीने का टाइम लेते हैं वो चेक करने का, वो प्रोजेक्ट को चेक करके फिर वो मार्क्स को अपलोड करते हैं आपके वो ग्रेड कार्ड में। अगर आप यहाँ डिले करोगे तो सब कुछ आपका डिले होता चला जाएगा। तो इसलिए क्या करना है आपको, क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेट क्या हो गया यहाँ पर आपका, ये 30 नवंबर का डेट है। हो सकता है बहुत सारे प्रोजेक्ट में, ये पीजीटी के प्रोजेक्ट में क्या है, आपको ये प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको उनसे लेना पड़ता है परमिशन कि मुझे ये वाले टॉपिक, ये वाले किताब का प्रोजेक्ट बनाना है, और फिर वो परमिशन देते हैं, फिर आपको फाइनल प्रोजेक्ट बना के फिर दिल्ली भेजना होता है। मतलब उसमें 2 बार काम, स्पेशली जो पीजीटी का कोर्स है इसमें 2 बार करना पड़ता है। एक तो क्या करना पड़ता है, पहले आपको लेना पड़ता है परमिशन उनसे, और फिर जब परमिशन मिल जाता है कन्फर्म इग्नू हेड ऑफिस दिल्ली की तरफ से, तो फिर आपको बनाना पड़ता है फाइनल वाला। तो मतलब ये परमिशन लेना, फिर फाइनल बनाना, फिर दिल्ली भेजना, ये सारे में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप ये लास्ट डेट का वेट ना करके वो परमिशन लेने का काम क्या है, बहुत पहले आप कर सकते हैं। जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हुआ, जैसे ही आपने एडमिशन कंफर्म, आपका मेल आ गया, ये फरवरी मार्च में आपका मेल आ गया, आप मार्च या फरवरी के बाद ही कोई भी एक किताब सेलेक्ट कर लो। मैं बता रहा हूँ ये पीजीटी, ये वाले कोर्स में, पीजीटी के कोर्स में बता रहा हूँ ये। आप कोई भी एक किताब सेलेक्ट करके आप भेज दो दिल्ली इग्नू, उनसे परमिशन पहले ही लेके सारा काम करके फाइनल बना के इसके पहले भेज दो। इसके लिए वेट मत करो डेट का, ये सारा काम उसके पहले करना है। इसमें कोई बाउंड्री नहीं है कि आपको आज करना है कल करना है। आपका जैसे ही एडमिशन कंफर्म मेल आ गया, मैंने आप एडमिशन हो चुका है आपका, बस आप ये काम शुरू कर दो। और से ही आप असाइनमेंट बनाना भी शुरू कर दो। स्पेशली जो जनवरी में लिया उनको बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उनको असाइनमेंट के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा है। जो जुलाई में एडमिशन लेते हैं उनका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर वो थोड़ा बहुत लेट से अपलोड करते हैं, लेकिन आप लोग के लिए ईजी है कि आपका ऑलरेडी पहले अपलोड हो चुका है, पुराना वाला ही आपका पेपर है, तो आप लेकर संग संग लिखना शुरू कर दो, वेट मत करो आप। वैसे ही ये प्रोजेक्ट के लिए भी आपको वही करना है, आप जल्दी से परमिशन लेके अपना लिखना शुरू कर दो, ताकि आप सितंबर अक्टूबर तक ही अपना लिख के कंप्लीट करके भेज दो कुरियर करके उनको। नवंबर तक जाना ही मत दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अगर सर फिर भी लास्ट डेट आपका नवंबर है, नवंबर तक को भेजना पड़ता है, ये करना है। तो ये नवंबर में काम हो गया। उसके बाद फिर क्या आता है आपका दिसंबर। दिसंबर का महीना क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आपका है एग्ज़ाम का टाइम। मतलब आपने एडमिशन लिया था कब, आपने लिया था जनवरी 2025 में आपने एडमिशन लिया, जनवरी 2025 में आपने एडमिशन लिया था, और आपका दिसंबर 2025, मतलब 1 साल जब कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो आपका 1 साल में आपका फाइनल एग्जाम हो। कौन सा एग्जाम होगा, उसको बोलते हैं दिसंबर टर्म एंड एग्जाम, जिसका फॉर्म आपने ऑलरेडी 2 महीना पहले फिल कर दिया है आपने एग्जाम फॉर्म। अब आपको क्या करना है, आपका एग्जाम देना है, आपको रिटर्न एग्जाम के तौर पर। जब आप असाइनमेंट पूरा कर दोगे,
आप प्रोजेक्ट बना के जमा कर दोगे, फिर आप ये सारा एग्ज़ाम का पेपर पास कर जाओगे। जब तीनों पास कर जाओगे तो आपका ये कोर्स कंप्लीट कहलाएगा। अगर आपने एग्ज़ाम पास कर गया लेकिन आपने ये दोनों काम नहीं किया, फिर इसमें से आपने प्रोजेक्ट नहीं किया है, असाइनमेंट कुछ भी एक नहीं किया, तो अभी आपका वो क्या है, इनकम्प्लीट है। अभी तक आपका कोर्स आपका वो कंप्लीट नहीं कहलाएगा। इग्नू के वेबसाइट में जाइएगा, वहाँ पर एक है डाउनलोड सेक्शन, वहाँ पे आपका है ग्रेड कार्ड बोल के। आप उस ग्रेड कार्ड में अपना अपना इनरोलमेंट नंबर डालिएगा, आप चेक कीजिएगा, आपको आपका एक विंडो खुल जाएगा। वहाँ पर वो सब्जेक्ट करके साइड में लिखा है रिमार्क्स। तो हर एक सब्जेक्ट के बाद वो लोग वहाँ पे रिमार्क्स देते हैं। हर एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लास्ट में वहाँ पर वो रिमार्क्स दिया। अगर आपने इस सब्जेक्ट का असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, रिटर्न एग्जाम पास कर लिया, यहाँ पर लिखा जाएगा कंप्लीट। लेकिन आपने अगर एग्जाम पास किया, असाइनमेंट नहीं किया, यहाँ पर लिखा जाएगा इनकम्प्लीट। तो जब तक ये सारा कंप्लीट ना हो जाए आपका हर विषय, तब तक आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कहलाएगा। इसलिए आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको सब चीज़ करना पड़ेगा। आपको असाइनमेंट भी जमा करना है, आपको प्रोजेक्ट भी करना है, आपको एग्जाम भी पास करना है। तीनों चीज़ें करने से ही वो सारा कोर्स कंप्लीट होगा। तो ये पूरा था 1 साल का टेन्योर। किन के लिए था? जिन्होंने भी जनवरी में एडमिशन लिया है उनके लिए। और एक बात यहाँ बता दूँ, अगर आप एग्ज़ाम पास कर जा रहे हो, मान लिया आपने जून में एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद जब आपने सबसे आखिरी वाला पेपर अपना एग्ज़ाम में दिया, दिसंबर एग्ज़ाम देने के बाद आपने जो सबसे आखिरी वाला एग्ज़ाम पेपर दिया, वो पेपर देने के बाद आपको 45 डेज तक वेट करना है। 45 डेज़ के बाद वो लोग क्या करते हैं, आपका एग्ज़ाम का जो आंसर कॉपी वो चेक करके आपका मार्क्स कितना है वो आपको कहाँ मिलेगा, वही आपके ग्रेड कार्ड, इग्नू का मैंने जैसे बताया ग्रेड कार्ड, वहाँ पर ग्रेड कार्ड पर आपको मिलेगा। वहाँ पर जाकर अपना देख सकते हैं आपका कितना मार्क्स मिला है आपको एग्जाम में। वो सिमिलरली आपका जो प्रोजेक्ट में कितना मिला है, असाइनमेंट कितना मिला, वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे अपलोड कर देते हो, आपको वो मालूम चल जाएगा। तो जब वहाँ पे सब कुछ दिखाएगा कंप्लीट मतलब आपने सारे विषय में सब कुछ कर लिया, प्रोजेक्ट बना लिया, आपने असाइनमेंट कर लिया, एग्जाम भी पास कर लिया, जब ऑल कंप्लीट हो जाएगा मतलब आपने वो कोर्स कंप्लीट कर लिया है। जिस दिन ये फाइनल अपडेट हो जाएगा उस दिन से आपका लगभग 30 दिन के बाद क्या करते हैं इग्नू वाले, वही अपना दिल्ली हेड ऑफिस से आपको एक सर्टिफिकेट भेजते हैं जिसको बोलते हैं मतलब PR, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और आपका एक मार्कशीट जो फाइनल है वो आपको भेज देते हैं कुरियर करके। तो ये सारा पूरा प्रोसेस है। अगर आपने कोई भी एक पेपर फेल कर गया है तो फिर तब भी आपका वो इनकम्प्लीट है, फिर आपका मार्कशीट ये वाला नहीं आएगा। फिर आपको वो जो आपने एक पेपर फेल किया है फिर से आपको वो पेपर आपको देना पड़ेगा अगला, और वो देकर जब आप पास कर जाओगे तो फिर आपका ये फाइनल कंप्लीट कहलाएगा। तो ये वाला काम किसके लिए? जिन्होंने भी 1 साल का कोर्स लिया होगा उनके लिए ये पूरा टेन्योर रहने वाला है सेम। जनवरी से शुरू होकर आपका दिसंबर तक ये पूरा चलेगा। लेकिन जिन्होंने मान लीजिए BA में लिया है या किसी ने MA में लिया है, तो BA तो 3 साल का हो गया, MA 2 साल का कोर्स होता है। तो इन लोगों के लिए क्या होगा, इन लोगों के लिए पूरा प्रोसेस सेम रहने वाला है। जब इन्होंने फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया है BA वाले ना, BA फर्स्ट ईयर में ये जो था प्रोसेस, जब वो सेकेंड ईयर में चले जाएंगे तो उनको क्या करना है, फिर से दोबारा करना है री रजिस्ट्रेशन। जब आपने फर्स्ट ईयर में किया वो था एडमिशन पहला बार, लेकिन जब सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में आप जाओगे तो आपको दोबारा करना पड़ेगा री रजिस्ट्रेशन। जैसे आपका 1 साल कंप्लीट होगा आपको ये री रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इवन अगर आपने दिसंबर में एग्जाम नहीं दिया, पेपर पास नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता इग्नू को, आपको फिर भी सेकंड ईयर के लिए आपको फिर से री रजिस्ट्रेशन कर देना है। आप ऑटोमेटिक सेकंड ईयर में चले जाओगे, बिना एग्जाम फर्स्ट ईयर का पास किए भी आप चले जाओगे सेकंड ईयर में। सेम में थर्ड ईयर के लिए भी केस वही है। तो फिर से आपको सेकंड टाइम करना है रजिस्ट्रेशन, फिर से आपको वो अपना सेंटर चूज़ करना है, किताब चूज़ करना है, आपको मटेरियल चूज़ करना है, फिर से वो इग्नू वाले आपको किताब भेजेंगे। सारा ही प्रोसेस सब कुछ सेम होगा। फिर से एक कंफर्मेशन मेल आएगा आपका। क्या कंफर्मेशन मेल? री रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया है वो आपका मेल आएगा। खाली ID कार्ड आपको, क्योंकि ID कार्ड जो उन्होंने फर्स्ट टाइम इशू किया था एडमिशन का टाइम पे फर्स्ट ईयर में, वही आपका 3 साल चलने वाला है। या फिर MA में अगर फर्स्ट ईयर तो वही सेकंड ईयर में वही ID कार्ड रहेगा। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ये फिर से आपका रिपीट होने वाली है। आपको फिर से नया पैसा पे करना है, आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो पे करना है सेकंड ईयर के लिए, वो सब कुछ करना है। और फिर से आपको वही मेल आने वाला है, ID कार्ड हो गया। फिर से आपको नया, फिर फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया आपका, लेकिन फिर जब सेकंड ईयर स्टार्ट होगा, सेकंड ईयर के लिए फिर से आपको वही नया असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर मिलेगा। फिर से आपको क्या करना है, वही आपका नया किताब आने वाला है दिल्ली से, फिर से आपको असाइनमेंट का आंसर लिख के जमा करना है, वही आपका डेट सेम रहेगा, फिर से आपका प्रोजेक्ट का डेट सेम रहेगा। और फिर से आपका एग्जाम कब होगा? दिसंबर 2025। मतलब अगर मान लिया 25 में आपने लिया है तो 25 में कंप्लीट हो गया फर्स्ट ईयर, फिर 2026 में आप सेकंड ईयर बन जाओगे, फिर 26 में एग्जाम दोगे, फिर 2027 में आपका थर्ड ईयर हो जाएगा। तो वैसे करके केवल ये जो साल है वो आपका चेंज होगा, लेकिन जो मंथ है जनवरी फरवरी ये आ रहा सेम रहेगा। बाकी जो जितना भी मैंने काम बताया ये सारा काम भी A to Z सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं हो, केवल आपका साल चेंज हो जाएगा। इसलिए ये वीडियो आप मान लीजिए इन फ्यूचर कोई और अगर कभी देखेंगे वो अपने हिसाब से यहाँ पे साल डाल लीजिए और उसी हिसाब से फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर का निकाल लीजिए। उनका ऐसे ही चलने वाला पैटर्न, जब तक कोई अगर मेजर चेंज नहीं हो रहा है इग्नू में तब तक यही अभी फिलहाल करंट पैटर्न तो यही चल रहा है। आपको इसी महीने के हिसाब से सारा काम आपको करना है, वही रिजल्ट आएंगे वो सब कुछ करना है। तो ये है, तो यही है इग्नू का पूरा जो पैटर्न है ऐसे चलता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारा समझ में आया, बहुत सारा डाउट होंगे। जैसे सारा एग्जाम का पासिंग है, बाकी एग्जाम का पासिंग मार्क कितना, मैंने एक देखिए अलग से एक वीडियो अपलोड किया, मैंने अपना PGDT का जो मार्कशीट है वो मैंने डिस्क्राइब किया है कितना पासिंग मार्क्स है, वो आप वो वीडियो में रेफर कीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा उसमें कि कितना में पासिंग मार्क्स है इसको लेकर।
इसके अलावा फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मैंने जितना हो सके, पिछले वीडियो में जितना सारे कमेंट्स आए, मेन जो कमेंट था सब लोगों को डेट को लेकर ही था, ये सितंबर का डेट और ये नवंबर का जो डेट है असाइनमेंट जब जमा करना है, तो ये ऐसा कोई डेडलाइन है, मतलब आप कोशिश कीजिए उसके पहले कर लेने का। इसके बाद भी अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रह रहा है अगर आपको, तो यहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल है इग्नू सक्सेस, यहाँ पर जाके आप बहुत सारे पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, और एक मेरा ईमेल आईडी है। या तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी और ज़्यादा डाउट है तो आप मुझे इस मेल पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कीजिए, मुझे टाइम मिला तो मैं आपको कॉल बैक करके आपसे बात करूँगा, आपको मैं जो भी आपका डाउट होगा मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।